आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, जलोद्भिद पादपों के अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं। देखिए, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं या पादप होते हैं वो जल में ही पाए जाते हैं, तो इनकी जो अनुकूलन की क्षमता होती है वो जल के हिसाब से ही होती है, जैसे कि हल्के होना और इनके ऊतकों में वायु अधिक होना, ये सारी चीज़ें। चलिए देख लेते हैं इसके उदाहरण और बारे में। जलोद्भिद पादपों में निम्न अनुकूलता पाई जाती है। निम्न अनुकूलता पाई जाती है। देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इनके जड़ों में क्या अनुकूलता पाई जाती है। जड़ों में अनुकूलता देखिए, इनकी जड़ों में अनुकूलता क्या पाई जाती है। पहली बात ये कि ये जलीय होते हैं, तो जल अवशोषण के लिए जड़ों की आवश्यकता ही नहीं होती इनमें। क्या है, ये जलीय होते हैं तथा जल अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती। जल अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती, अतः इनमें जड़ें नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती भी हैं गाइस, तो कैसी पाई जाती हैं, बहुत ही हल्की, एकदम कम विकसित और अनुपस्थित होती हैं। अब इसके लिए हम उदाहरण आपको बता देते हैं। इसका उदाहरण है वॉल्फिया। क्या है, वॉल्फिया। ये इसका उदाहरण है। बहुत ही कम विकसित होती हैं, अगर जड़ें इनमें होती हैं तो बहुत रेसे की तरह। अब देख लेते हैं इनकी पत्तियों में क्या उदाहरण वो होता है। पत्तियों में या उनमें, हाँ, अब जड़ें नहीं पाई जाती हैं, तो गैस ये सारी बातें तो करना बेकार ही हुआ ना, कि जड़ों में मूल रूप नहीं पाए जाते हैं, मूल गोप नहीं पाई जाती है, और ये सारी चीज़ें सब फिर तो बेकार ही होगी, क्योंकि जड़ें ही नहीं पाई जा रही हैं। तो जड़ों की स्ट्रक्चर होती है मूल गोप होना। मूल गोप से क्या है कि मूल गोप के ऊपर जो रेसे ऐसे होते हैं उनसे पानी जाता है पौधों में। ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो फिर अब देख लेते हैं इसमें क्या है, तनों में अनुकूलन। तनों में बी नंबर देख लेते हैं। तनों में अनुकूलन। तनों में क्या अनुकूलन होता है इनके। देखिए, जल निमग्न पौधे होने के कारण इनके तने प्राय लंबे, मुलायम तथा स्पंजी होते हैं। कैसे होते हैं, जल निमग्न मतलब जल में डूबे रहते हैं इन्हें, इसीलिए हम जल निमग्न कहते हैं। जल निमग्न होने के कारण इनके तने प्रायः लंबे, पतले, मुलायम एवं स्पंजी होते हैं। ठीक है गाइस, इससे क्या है कि वो पानी में तैर सकें, जिससे वे पानी में तैर सकें। इसके उदाहरण में आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि फ्री फ्लोटिंग एजोला। यहाँ पर हम उदाहरण लिख देते हैं। इसका उदाहरण क्या है, एजोला क्या है, फ्री फ्लोटिंग होता है। अब देख लेते हैं पत्तियों में अनुकूलन। क्या देखना है इसमें,
पत्तियों में अनुकूलन। सी नंबर हो जाएगा पत्तियों में अनुकूलन। देखते हैं इसकी पत्तियों में। देखिए जल निमग्न होने के कारण इनकी पत्तियां जो होती हैं जैसे कि वैली सनेरिया की में ये लंबी तथा फीतेनुमा होती हैं, रेखाकार होती हैं। आइए इनके बारे में हम लिख देते हैं। जल निमग्न होने के कारण, जल निमग्न होने के कारण पत्तियां पतली होती हैं तथा चपटी होती हैं और जो इनमें पर्णवृंत होता है, लंबा होता है, वह श्लेष्म से ढके रहती हैं। पर्णवृंत लंबे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि पर्णवृंत फूला होता है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर हम लिख देते हैं। सिंगाड़े में पर्णवृंत फूला एवं स्पंजी होता है। तो गाइस ये था इसमें पत्तियों में। अब देख लेते हैं कि इनके पुष्पों में क्या पाया जाता है अनुकूलन। डी नंबर हो जाएगा पुष्पों में अनुकूलन। पुष्पों में अनुकूलन के लिए इनमें क्या होता है देख लेते हैं। देखिए जल निमग्न होने के कारण प्रायः पुष्प उत्पन्न नहीं होते। जहाँ पर पुष्प उत्पन्न होते हैं उनमें बीज नहीं बनते। क्या नहीं बनते? बीज नहीं बनते। प्रायः पुष्प उत्पन्न नहीं होते। अगर होते भी हैं तो बीज नहीं बनते। तो जलीय उद्भिद की जो अनुकूलन थे वो हमने आपको बता दिए। पुष्पों में अनुकूलन, इनकी पत्तियों में अनुकूलन और तनों में अनुकूलन। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। जड़ों में अनुकूलन कि जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन किस तरह होता है। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।